हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो हम पढ़ रहे हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था हार्ट ब्लॉक, जिसके ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन किया था। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं हार्ट फेलियर, यानी कि हार्ट ब्लॉक जो हमने पढ़ा था वो उसकी भी डिस्कस कर रहे थे। अब पढ़ेंगे हार्ट फेलियर। हार्ट ब्लॉक और हार्ट फेलियर में क्या डिफरेंस है, तो पूरी डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको हमारे चैनल पर जो है कि क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो कौन सा सही क्वेश्चन है और कौन सा राइट आंसर है। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक हार्ट फेलियर। इट इज़ द अनएबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट in which is the heart cannot pump enough blood or fulfill the metabolic need of the body। तो हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है कि जो फिजियोलॉजिकल जो स्टेटस है, बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल स्टेटस है, इसके अंदर क्या होता है कि जो हार्ट जो होता है हमारा वह ब्लड पंप नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो है कि इसके कारण जो हमारी जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है, यानी कि हमारी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बॉडी की करने के लिए जो हेल्थ जो ज़रूरत होती है मेटाबॉलिक, यानी कि जो मेटाबॉलिक जो एनर्जी होती है उसकी जो आवश्यकता होती है वह जो है कि हार्ट फेलियर के कारण जो है कि पूरी नहीं हो पाती। इसके लिए हार्ट फेलियर हो सकता है। कॉजेज ऑफ रिस्क फैक्टर, तो प्रेजेंस ऑफ कंजेनाइटल डिसऑर्डर सच एज, तो कंजेनाइटल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जन्मजात, यानी कि जन्म से जो बीमारी होती है, जिसके अंदर आता है आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी कि आर्टेरिया जो होता है उसके अंदर जो है कि छेद हो जाता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, इसके अंदर भी सेम है। पेशेंट डक्टस आर्टेरियासिस। फिर रिगर्गिटेशन ऑफ एनी कार्डियक वॉल्व, तो रिगर्गिटेशन हो जाता है किसी भी वॉल्व का। हाइपरटेंशन, इथर द सिस्टमिक ऑफ पल्मोनरी। इंक्रीज पेरिफेरल वास्कुलर। फिर हाइपर वॉल्यूमिया, हाइपर यानी कि वॉल्यूम जो होता है बॉडी का, जो वॉल्यूम होता है यानी कि ब्लड हुआ वो जो है कि लो बहुत ही कम हो जाएगा, या फिर जो बॉडी में जो वाटर्स होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे। हाइपर का मतलब होता है बहुत कम होना। वो वॉल्यूलर स्टोनिसिस सच एज पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस ऑफ मेट्रल वॉल्व स्टेनोसिस, तो इसके कारण भी हो सकता है। फिर अटैक ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। मायोकार्डाइटिस के कारण भी हो सकता है। कार्डियोमायोपैथी के कारण भी हो सकता है। डिसअरिथमियास के कारण भी हो सकता है। इंक्रीज इमोशनल स्ट्रेस, तो स्ट्रेस ज़्यादा होने के कारण भी हो सकता है। पगेट्स एंड डिसीज, जो पगेट से जो डिसीज होती है उसके कारण भी हो सकता है। हाइपर और हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि अगर जो हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका ज़्यादा सिक्रेशन होना है कम सिक्रेशन होना, उसके कारण भी हो सकता है। हाइपर यानी ज़्यादा और हाइपो मतलब कम, तो हाइपो मतलब कम होता है और हाइपर यानी ज़्यादा होता है, तो दोनों यहाँ कंडीशन में हो सकता है। फिर एनीमिया हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है। एक्सेसिव एल्कोहलिज्म, तो अल्कोहल जो इंटेक करता है उसके कारण भी हो सकती है, जो अल्कोहली होता है। प्रेगनेंसी के कारण भी हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सच एज डेफिशिएंसी विटामिन बी, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के अंदर विटामिन बी के कारण भी हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, तो इसके कारण क्या होता है कि जो हमारा वेंट्रिकुलर जो होता है वो फेलियर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिसके अंदर है कफ, प्रोडक्शन ऑफ फ्रंटी एंड ब्लड थायराइड स्पुटम विथ कफ, तो हमारा जो ब्लड यानी कि जो हमारे माउथ में जो स्पुटम बनेगा उसके साथ ब्लड आना। या फिर डिजिपेनिया, डिजिपेनिया के कारण हो सकता है। फिर ऑर्थोपेनिया के कारण हो सकता है। ऑर्थोपेनिया का मतलब होता है पेशेंट कैन ब्रीथ ओनली इन द अपर राइट पोजिशन, तो पेशेंट जैसे अपर राइट पोजिशन करेगा तो उसके अंदर जो है कि ऑर्थोपेनिया हो सकता है, यानी कि उसको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो सकती है। टेकिकार्डिया के कारण भी हो सकता है। चेरिमी स्ट्रोक रिस्पिरेशन के कारण भी हो सकता है। प्रोक्सिमल न्यूरोटेक्टम डिजिपेनिया के कारण हो सकता है। विजिंग के कारण हो सकता है। पल्मोनरी एडिमा के कारण हो सकता है, यानी कि पल्मोनरी जो वेन होती है उसके अंदर एडिमा हो जाता है, यानी कि बहुत सारा फ्लूइड भर जाना। पेलोर के कारण हो सकता है, यानी कि बॉडी की जो स्किन होती है वो पेलर हो जाती है। ब्लूइश या पेलोर कह सकते हैं। ब्लूइश डिस्कम्फर्ट ऑफ द स्किन साइनोसिस। इजिली फैटिक, तो इजिली फैटिक हो सकता है। फिर यहाँ पर रेस्टलेस के कारण, मस्कुलर वीकनेस के कारण हो सकता है। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर फेलियर, तो वेंट्रिकुलर फेलियर के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। हेपेटोमेगली हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, स्काइटिस हो सकती है, जॉन्डियस हो सकता है, डिस्टेंडर नीक पेन हो सकती है, एब्डोमिनल टेंडरनेस हो सकता है, ब्लूइश डिस्कोलरेशन हो सकता है। बहुत सारे यहाँ पर सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इसकी डायग्नोसिस हमें इस प्रकार से करेंगे। तो डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग,
तो सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग करेंगे पेशेंट की, फिजिकल यानी कि उसकी हिस्ट्री टेकिंग करेंगे जिसके अंदर पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री उसकी चेक करेंगे। फिजिकल टेकिंग एग्जामिनेशन, क्लिनिकल फीचर ऑफ द पेशेंट, तो पेशेंट के सिम्टम्स से पता करेंगे। एबीजी करेंगे जिससे आरटीआई ब्लड गैसेज भी करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ लिवर एंजाइम, तो लिवर के एंजाइम्स का जो है कि चेकअप करेंगे। फिर एस्टिमेशन ऑफ द सीरम इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट्स चेकअप करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एडमिनिस्टर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, तो एडमिनिस्टर करेंगे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। कार्डियक ग्लाइकोसाइड सर्च करेंगे, डिजॉक्सिन करेंगे, डिजिटॉक्सिन करेंगे। फिर दिस ड्रग्स इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इम्प्रूव ब्लड फ्लो एंड पेरिफेरल एंड इज वाइटल ऑर्गन एंड इज रिड्यूस एडिमा, तो ये जो है कि एडिमा रिड्यूस करेगा और ब्लड फ्लो जो है कि इंक्रीज करेगा। डायूरेटिक्स थेरेपी दे सकते हैं, जिसकी डायूरेटिक थेरेपी इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि इसके अंदर जो एडिमा है वो कम हो जाते हैं और जो द ड्रग्स इंक्रीज द यूरिन सोडियम ऑफ द रिड्यूस ब्लड फ्लो वॉल्यूम एंड दिस ड्रग इज डिक्रीज प्रेलॉयड ऑफ कैस एंड हार्ट फेलियर फॉलोइंग डायूरेटिक्स आर यूज्ड। तो डायूरेटिक का मतलब होता है यानी कि जो फ्लूइड जो हो जाता है एबनॉर्मल, ये फ्लूइड हो सकता है जिसे एडिमा भी हो सकता है, तो जो एबनॉर्मल जो फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर उसको डायूरेटिक यानी कि यूरिन के द्वारा जो बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है, तो डायूरेटिक ड्रग्स इस प्रकार यूज़ किए जाते हैं। और ब्लड फ्लो में भी काफ़ी हेल्प करता है, यानी कि ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और जो यूरिन आउटपुट जो है कि बढ़ाता है। ग्रुप ऑफ एग्जांपल, डायूरेटिक, लो डायूरेटिक्स जिसके अंदर आता है फ्रोसोमाइड, जो आपको काफ़ी देखने को मिलता है कंटेंट। थाइजाइड डायूरेटिक, क्लोराथाइजाइड हाइड्रोक्लोराइड, ये देखने को मिलता है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक, मैनिटोल जिसे कहते हैं। पोटेशियम स्पिरिंग डायूरेटिक, स्पिरोकोलोटन। फिर वासोडाइलेटर्स के अंदर देख सकते हो नाइट्रोग्लिसरीन हाइड्रोलाइजिंग। एंजियोटेंशन के अंदर देख सकते हो कवर्टिंग एंजाइम एसिड इनहिबिटर्स, तो ये जो होता है ये एंजाइम को इनहिबिटर करता है यानी एंजाइम को रोकता है। दिस ड्रग्स इनहिबिट कवरिंग ऑफ एंजियोटेंशन इज एंजियोटेंशन सच एज कैप्टोप्रिल देख सकते हो, रेमिप्रिल देख सकते हो, एनालप्रिल देख सकते हो। एड्रेनजेसिक एग्नोस्टिक, दिस ड्रग्स इंप्रूव मायोकार्डियल फोर्स एंड कार्डियक आउटपुट। एग्जाम्पल डोपामाइन, डोवास्टामाइन, 2 ड्रग्स होते हैं। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सिंपल सा है, असेसमेंट करना है जिसके अंदर वाइटल, जनरल, हेल्थ स्टेटस सारे असेसमेंट करना है। फिर यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान कैसे देख सकते हो, तो नर्सिंग केयर प्लान के अंदर पूरी यहाँ पर डिटेल दे रखी है। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, राइट हार्ट फेलियर, इम्पेयर्ड पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन, राइट डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज, राइट डिसीज प्रोसेस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, राइट डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सरसाइज, राइट रिस्क कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। नर्सिंग केयर प्लान के अंदर कैसे नर्सिंग केयर प्लान करेंगे तो पूरे यहाँ पर डिटेल दे रखी है। आप देख सकते हो नर्सिंग केयर प्लान कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं, पूरे डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पर आप नोट आउट कर सकते हो पूरे डिटेल यहाँ पर किस प्रकार जो है कि जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और किस प्रकार से एवोल्यूशन करेंगे, क्या जो है कि परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं। देख सकते हो आप पूरी डिटेल अच्छे से नोट आउट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर सकते हो और इसके नोट्स आपको और अच्छे से चाहिए आपको तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके सारे नोट्स लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है वो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।